आज के परिदृश्य में जहां संत, महंत, साधु और राजनेता जहां सनातन को समर्पित दिखाई दे रहे हैं, वहीं चारों तरफ इस बात की भी सुगबुगाहट सुनाई पड़ती है और कहीं-कहीं तो उद्घोष भी होता है, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। तो यानी हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार उठने लगी है। ऐसे में अगर कोई फायर ब्रांड हिंदुत्व का नेता, जिसे ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जा सकता है, वह कहने लगे कि मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता होगा? जी हाँ, इसी तरीके का एक स्टेटमेंट आया है साक्षी महाराज का, जो हमेशा से हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता रहे हैं और बीजेपी के उन्नाव से 2 बार के सांसद रहे हैं और इस बार के उम्मीदवार हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए तो उन्हें क्या चाहिए? यह दिमाग यह स्टेटमेंट निश्चित रूप से हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों की नींद उड़ा देगी। लेकिन उनकी बात को पूरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए उन्होंने क्या कहना चाहा है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से एक राम राज्य की मांग उठने लगी है और मोदी स्वयं अवतारी हैं। उन्होंने कहा, उनका मिलता-जुलता स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, हूबहू नहीं। उन्होंने मोदी जी को कहा है कि यह अवतारी पुरुष हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए और सबका कल्याण करने के लिए मोदी जी आए हैं और जब तक मोदी जी का शरीर रहेगा, इस धरती पर सनातन का विस्तार होगा और वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा और उन्होंने कहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ उदाहरण उन्होंने देते हुए बताया कि हिंदू राष्ट्र में कंस जैसे भी राजा हुए हैं, हिंदू राष्ट्र में रावण जैसे भी राजा हुए हैं, बहुत से आतताई राजाओं के भी उदाहरण मिलते हैं। लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र से भी आगे बढ़कर सनातन से पिरोया हुआ हमें राम राज्य चाहिए, यानी कि राम राज्य जहाँ सभी सुखी होते हैं, सभी समृद्ध होते हैं, सभी चरित्रवान होते हैं, सभी राष्ट्र और धर्म को समर्पित होते हैं। तो ऐसा राज्य चाहिए और ऐसा राजा चाहिए। तो कहीं न कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी में भगवान राम की छवि को देखने की कोशिश की है और उन्होंने यह कहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें राम राज्य चाहिए। इस बार उनका मुकाबला उन्नाव सीट से लगातार के वो सांसद रहे हैं 2014 में, और वह अरुण शंकर शुक्ला जो कि सपा से थे, उनको 3 लाख प्लस वोटों से पराजित कर उस जगह पर अपनी जीत दर्ज की थी। इसी तरीके से 2019 में 4 लाख प्लस वोटों से जीत कर वो आए थे और इस बार उनका मुकाबला अनु टंडन से है। अनु टंडन जो कि कांग्रेस की सांसद रही हैं 2009 में और इस बार सपा की उम्मीदवार हैं, तो इस बार उनका मुकाबला अनु टंडन से है। तो साक्षी महाराज जो कि हमेशा अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए और अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं, तो 2014 में भी कुछ उन्होंने इसी तरीके से एक बयान दिया था महात्मा गांधी से संबंधित और नाथूराम गोडसे से संबंधित था। उन्होंने नाथूराम गोडसे को कहा था कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रभक्त और एक हिंदूवादी, मतलब उन्होंने ऐसा कहा था कि वह राष्ट्रभक्त थे, वह उन देशभक्त होते थे। तो इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी उन्हें अन्य अन्य पार्टियों की तरफ से उन्हें काफ़ी बयानों को लेकर झेलना पड़ा था। बाद में वो अपने बयान से पीछे पलट भी गए थे और उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया था। तो कुछ इस तरीके का उनका एक एक रेपो रहा है राजनीति के क्षेत्र में। तो साक्षी महाराज का यह बयान कि उन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, राम राज्य चाहिए, अगर इसे समझा जाएगा तो उन्होंने बहुत आदर्श स्थिति की बात कही है और यह स्टेटमेंट देकर प्रथम दृष्टया लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, उनके बीच में उन्होंने खलबली मचा दी। लेकिन उनके स्टेटमेंट को अंत तक समझना बहुत जरूरी होगा, जो उन्होंने बहुत आदर्श बात कही है। तो यह कुछ साक्षी महाराज के दिए स्टेटमेंट से संबंधित कुछ अपडेट थी। फिर आते हैं कुछ मजेदार चुनावी अपडेट्स के साथ और न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।